हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समास। जो कि हमें बहुत ही मुश्किल लगता है कि कितना मुश्किल चीज़ है, बट आज बहुत ही कम टाइम में हम इसे डिस्कस करेंगे और उसके सारे जो भेद हैं, जो काइंड्स हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो समास दो या दो से अधिक से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि ये एक समास को संक्षिप्त भी कहते हैं, यानी कि सरल भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सरल शब्द या संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यानी उसे क्या बोल देते हैं। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, रसोई के लिए घर में जा रहे हैं, रसोई के घर में जा रहे हैं, हम बोलते हैं हम रसोई घर में जा रहे हैं। तो क्या हुआ, एक ढेर सारे वर्ड से बनने वाला शब्द को एक ही शब्द में हमने बोल दिया, रसोई घर। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो समास होते हैं। दूसरा है हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, यानी कि हाथ में पहनने वाली जो कड़ी होती है उसे हथकड़ी बोलते हैं। तो हम पूरा तो नहीं बोलते हैं ना कि ये क्या है, ये हाथ के लिए कड़ी है, नहीं, हम बोलते हैं हथकड़ी है। तो ऐसे शब्द जो हम संक्षिप्त में बोलते हैं, ठीक है, वैसे शब्द बोले जाते हैं समास। और भी बहुत सारे हैं जो कि उसके भेद में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि समास की परिभाषा आपको क्लियर हो गई हो। समास क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो संक्षिप्त होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। और ये सरल शब्द होते हैं, संक्षिप्त शब्द होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इनके जो भेद हैं उसे। तो दूसरा जो हमारा पेज है उसमें भी जो समास है उसे बोला गया है कि ये अर्थात कि जो समास होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है, और यानी कि संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा रूप। समास के भेद: अवयवी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसे हम ज़्यादा नहीं 2 मिनट के वीडियो में, 2 से 3 मिनट के वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। सो ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा भेद है वो है अवयवी समास। जब आगे शब्द में आगे उपसर्ग लगा हो तो वैसे शब्द आएंगे अवयवी समास में। जैसे प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा क्या है, उपसर्ग है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो अवयवी समास में आएंगे। और एक तरह के शब्द जब रिपीट होते हैं, जैसे रातों रात, ये सारे, फटाफट, घटाघट, ये सारे जो शब्द होंगे वो अवयवी समास में आएंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास, कारक से संबंधित। कारक यानी कि कारक क्या, किसी संज्ञा सर्वनाम में जो संबंध स्थापित करता है, से, ने, में, ये सारे शब्द क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो वो वैसे शब्द हो जाएंगे तत्पुरुष समास। उदाहरण: गृहगत, यानी गृह को आगत। राजपुत्र, राज का पुत्र, तो कार क्या है, कारक है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, ये सारे शब्द हो जाएंगे तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा भेद है कर्मधारय समास। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से बना हो और पहले वाला शब्द दूसरे वाले की विशेषता बताए। जैसे सुपुरुष, तो कैसा पुरुष है, सुपुरुष है। तो ऐसे शब्द कर्मधारय समास में। महात्मा, महान है जिनकी आत्मा। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। तो इस तरह के शब्द जो पहला शब्द है दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, वैसे शब्द कर्मधारय समास हो जाते हैं। चौथा है दिग्गु, समूह या संख्या से संबंधित। उदाहरण: नवरात्र, चौराहा, सतसाई, त्रिभुज। तो ऐसे समास क्या हो जाते हैं, दिग्गु समास हो जाते हैं। यानी कि जैसे चतुर्भुज हो गए, जो संख्याओं से बने हों, संख्या से समूह संबंधित हों, ठीक है। और
अब दूसरा आगे जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, बट मैं उसे क्लियर कर दूँगी। बहुव्रीहि समास, 2 शब्द मिलकर एक अलग अर्थ वाला शब्द बनाते हों, जैसे कि चक्रपाणि, लंबोदर, नीलकंठ, पंचानन आदि। तो ये शब्द क्या है? किसी और को, लंबोदर क्या होता है? लंबा है जिसका उदर, तो किसका लंबोदर होते हैं? गणेश। इसका मतलब कि इन शब्दों से एक नया अर्थ निकल रहा है। जैसे नीलकंठ, तो शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाता है। पंचानन, जिसके 5 यानी कि पंच यानी कि 5, आनन यानी कि मुख, जिनके 5 मुख हों, जैसे कि भगवान शिव। तो इनसे एक अलग अर्थ निकल रहा है। इसके पहले दिग्गु समास में जो हमने डिस्कस किया था, उसमें भी संख्या से ही संबंधित थे, लेकिन उससे एक अलग अर्थ नहीं निकल रहा था। त्रिभुज त्रिभुज से ही संबंधित है, चौराहा, चतुर्भुज, ये सब से कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन बहुव्रीहि में एक अलग अर्थ निकलता है। द्वंद्व समास एक दूसरे के विलोम शब्द साथ होते हैं, जैसे सुरासुर, सुर असुर, पाप पुण्य, रात दिन। जब एक दूसरे के विलोम शब्द एक साथ होंगे तो उसे द्वंद्व समास की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये थे समास के सारे भेद जो हमने इस छोटी सी वीडियो में कवर कर लिया, समास और समास के सारे भेद। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये फ्रूटफुल हो, आपके लिए आपकी जो इम्पोर्टेंट टाइम है, महत्वपूर्ण जो समय है, उसको देखते हुए ये छोटी सी वीडियो आपके लिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरह मैं व्याकरण के दूसरे टॉपिक्स भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।